फाइनली भाई लोगों, चैप्टर नंबर 7 में हमारी ग्रैंड डचेस की एंगेजमेंट सेरेमनी का सीन आ चुका है, जहां पर हमारा एमसी तैयार होता है। लूरी भी उसे सेरेमनी के लिए ले जा रही होती है। वह कहती है, क्या एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए तुम्हें जितनी भी शपथ लिखनी थी वे सारी लिख ली हैं? एमसी भी हाँ करता है और कहता है, एक ऐसी सेरेमनी रखना जहाँ पर दोनों तरफ से ही लोगों को अपनी अपनी शपथ लिखनी होगी। सच में हमारी ग्रैंड डचेस काफी ज्यादा ही रोमांटिक है। जिस बात को सुनकर लूरी भी कहती है, हाँ यही काफी उदार तरीका है इस चीज को बताने का। और पावर के मुकाबले देखा जाए तो उनकी सेरेमनी एक घोड़े के अस्तबल से भी बुरी जगह पर रखी जा रही है। एमसी भी उसे देखकर सोचता है, सच में ऐसा लग रहा है कि ये काफी बड़ी परेशानी में है। चाहे वे हमारी इस एंगेजमेंट से इतनी खुशी ना भी हो, फिर भी वह वेल्ड्रोबा को खुश होता हुआ देखना चाहती है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसे ऐसी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। जहाँ पर हमारा एमसी उसे ही देख रहा होता है, लूरी भी कहती है, हे तुम कहाँ देख रही हो? मैं नहीं चाहती कि जिस सेरेमनी के आउटफिट को मैंने इतनी अच्छी तरीके से सजाया है तुम उसे ऐसे ही झुर्रियाँ डालकर बिगाड़ दो। और ऐसे ही ताने देने लगती है। एमसी भी सोचता है, चलो ये तो अच्छा है कि यह अपनी उस भड़ास को मेरे ऊपर निकाल कर थोड़ा शांत हो रही है। तभी एमसी भी कहता है, वैसे जब लास्ट बार सभी को बुलाया गया था तब से चीजें एकदम शांत हैं। आखिर ग्रैंड डचेस की टेरिटरी की क्या हालत है? क्योंकि जिन लॉर्ड्स को मैंने देखा है वे फ्रंट लाइन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते हैं। लूरी भी कहती है, हाँ तुमने सही देखा, लॉर्ड्स ने अथॉरिटी मिलने के बाद जो शुरुआती काम किए थे उनको तो देखा जा सकता था, लेकिन अब जब उन पर नजर रखने वाला कोई भी नहीं है तो वे अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं। वे लोगों पर अपनी मिलिट्री फोर्स के साथ दबाव बनाते हैं। तो ये कहा नहीं जा सकता कब एक काफी बड़ा दंगा भड़क जाए। बेसिकली मांगा राइटर ने इस चैप्टर को हमारे इंडिया की सिचुएशन को देखते हुए लिखा है। एमसीयू कहता है, ये तो सच में काफी ज्यादा सीरियस है। अगर डचेस वहां जाकर उनसे एक शब्द भी कहें तो वे तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाएंगे, लाइक आवर मोदी सरकार। लेकिन लूरी भी कहती है, तुम जल्दी ही समझ जाओगे। आखिर क्यों वह इन मामलों में इंटरफेयर नहीं करती? जिस बात को सुनकर तो हमारे एमसी को भी कुछ समझ नहीं आता। फिर वे डोर को ओपन करने के बाद सेरेमनी हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर काफी सारी कैंडल से जली हुई होती है। जिस दरवाजे के पीछे वेल्ड्रोबा होती है वह उस दरवाजे को ओपन करने वाली होती है और हमारे एमसी से कहती है, लॉर्ड फ्रेडा प्लीज यहाँ पर आप बैठिए और इंतजार कीजिए, क्योंकि सेरेमनी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। जहाँ पर वह धीरे धीरे करके उन गेट्स को ओपन करने लगती है। गेट्स के ओपन होने के साथ हमारे एमसी के शरीर पर भी काफी खतरनाक सा प्रेशर पड़ने लगता है। एमसी सोचता है, यह एयर जो कि दरवाजों की उस तरफ से आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि यह हर पल मेरी बॉडी को क्रश कर रही हो। क्या मेरे जैसे किसी के पास अनुमति भी है वेल्ड्रोबा को फेस करने की? जहाँ वह वेल्ड्रोबा पूरी तरीके से बाहर नहीं आई होती, वह ड्रैगन फॉर्म में होती है और अपने हाथ को ही बाहर निकालती है। जहाँ पर लूरी उन सेरेमनी को स्टार्ट करते हुए पढ़ने लगती है अपने मंत्रों को, मतलब वह पंडित वाला काम कर रही है और कहती है, आज एक इमोर्टल और एक मॉर्टल दोनों ही एक हो जाएंगे। तुम दोनों ही एक ऐसे गोल्डन धागे में बंध जाओगे जिसे ना तो हेवन की अथॉरिटी और ना ही टाइम तोड़ पाएगा। और ऐसा कहते कहते वे हमारे एमसी की प्याले में वाइन डालती है, जिसे वह एक ही बार में पी जाता है। और उसे पीने के बाद एहसास होता है और सोचता है, यह कोई ऑर्डिनरी वाइन नहीं है। ड्रैगन की वह ओवरवेलमिंग प्रेजेंस धीरे धीरे करके गायब होती जा रही है। जहाँ पर दूसरी बार में वह ड्रैगन वाले प्याले में उस वाइन को करती है, लेकिन क्योंकि वेल्ड्रोबा अपने ड्रैगन फॉर्म में होती है तो वह अपने पंजों के साथ उसे उठाने का ट्राई करती है। लेकिन इतने बड़े पंजों के साथ इतने छोटे प्याले को उठाना कोई मामूली बात नहीं है, और जैसा होना ही था वह प्याला नीचे गिरकर फैल जाता है। लूरी भी कहती है, इस प्रोसेस को दोबारा दोहराना होगा। अब ऐसा करते करते काफी टाइम बीत जाता है, जहाँ पर हमारे एमसी ने भी इस सेरेमनी को बार बार दोहराते हुए उस वाइन के प्याले को कई बार पी लिया होता है और सोचता है, आखिरकार ये क्या चल रहा है? मुझे तो पता भी नहीं है आखिरकार मैंने इसे कितनी बार पिया है। ये मेरा पहली बार है और मैंने इतना ज्यादा पी लिया इसे, यह डेंजरस हो सकता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि फिर से ड्रैगन वाला प्याला नीचे गिर जाता है। इस टाइम तक तो लूरी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है। हमारा एमसी जो कि वाइन के नशे में पूरी तरीके से धुत हो चुका होता है, लूरी उसे रुकने के लिए कहकर वहां से जाती है। और वहां से जाने के बाद अगले ही पल ड्रैगन के ऊपर काफी जोर से चलाते हुए कहती है, मास्टर इस टाइम पर आप क्या करने के बारे में सोच रही हो? ये क्या कर रही हो आप ही वो थी जिसने सबसे पहले कहा था कि आपको एक मॉर्टल के साथ शादी करनी है। लेकिन अब इसके बारे में आपकी लॉयल सर्वेंट लूरी क्या कर सकती है? मैंने अब तक इसे खूब सहा। अब जब आपका फियांसे आपके सामने बैठा है तो आप यहाँ पर छुप के बैठी हो। आखिर ये चीजें क्या सेंस बनाती हैं? प्राउडली होकर बाहर आओ और अपने फियांसे को ग्रीट करो। अगर एक बार फिर से आपने वह वाइन नीचे गिराई
तो इसे मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। और चिल्लाते हुए वह बाहर निकल आती है। हमारा एमसी तो पहले ही काफी ज्यादा खराब हालत में पहुंच चुका होता है, जहाँ पर लोरी एकदम शांत होती है और कहती है क्या तुमने कुछ सुना? एमसी भी कहता है हाँ कुछ सुना तो था, यह एक काफी अच्छी रोल थी जो कि ड्रैगन ब्रेथ से भी काफी अच्छी थी। लोरी भी कहती है हाँ यह इंश्योर करना काफी ज्यादा नेसेसरी है कि यह सेरेमनी स्मूथली जाए। जैसा कि तुम देख सकते हो मेरे मास्टर के अंदर काफी ज्यादा सोशल एंग्जाइटी है। वह भी चौंक जाता है, कहता क्या सोशल एंग्जाइटी? लोरी भी कहती है हाँ लेडी वेल्ड्रोवा को ह्यूमंस के साथ डील करना इतना आता नहीं है और यही वह वजह है जिस वजह से वह मॉन्स्टर्स को हंट करने के बजाय कभी भी अपनी गुफा को नहीं छोड़ती हैं। एमसी भी पूछता है अगर ऐसा है तो आखिरकार हमारी सेरेमनी पूरी कैसे होगी? तभी वहां से एक हाथ बाहर निकलता है और हम देखते हैं वेल्ड्रोवा को जो कि पूरी आर्मर में ढककर आई होती है और आकर हमारे एमसी के सामने बैठ जाती है। एमसी भी सोचता है क्या वह अपने चेहरे को छुपा रही है, लेकिन कई लोग तो कहते हैं कि जो ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में आते हैं वे काफी ज्यादा ही सुंदर होते हैं। लेकिन अब इसे देखने से ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी बैटलफील्ड पर जाने वाली है, जहाँ पर एक बार फिर से हमारी लोरी उस एंगेजमेंट सेरेमनी को चालू कर देती है और उन्हीं मंत्रों को पढ़ने लगती है, जहाँ पर एक बार फिर से वह ड्रैगन के प्याले में उस वाइन को करती है। अब क्योंकि वह ड्रैगन वेल्ड्रोवा अपने आर्मर के साथ तो उस वाइन को पी नहीं सकती, तो वह अपने आर्मर को थोड़ा ऊपर उठाती है, जिस पल हमारा एमसी उसके सिर्फ फोटो को ही देख पाता है। सिर्फ इतना ही देखने से हमारा एमसी मंत्र मुग्ध हो जाता है और ड्रैगन भी उस प्याले को उठाकर पी जाती है। इस टाइम पर सच में वह काफी ज्यादा ही प्यारी लग रही होती है, जिसे देखकर हमारा एमसी भी अपनी आंखों को हटा नहीं पाता। और एमसी मन में सोचता है क्या कहीं मैंने ज्यादा वाइन तो नहीं पी ली जिस वजह से मेरा अंदर का जितना भी फियर था वह निकल चुका है? क्या सच में वह मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी ह्यूमन के लिए इतना तैयार होकर आई है? लोरी हमारे एमसी से कहती है तो अगले राउंड में तुमने जो शपथ लिखी है उनको पढ़कर सुनाओ, जहाँ पर हमारा एमसी भी अपने उस कागज को निकाल लेता है जिस पर उसने अपनी शपथें लिखी होती हैं। और एमसी सोचता भी है क्योंकि अब वहां से पास्ट में आया हूँ तो ये शब्द इसके लिए मीनिंगलेस हैं। और एमसी आगे कहता है तुम मुझको शायद इतना नहीं जानते होगी जितना मैं तुमको जानता हूँ। तुमने मुझे अपना दिल दिया था, उसी दिल के जरिए मैंने तुमको जाना। मैंने देखा तुम्हें अनगिनत बार धोखा दिया गया और अपमानित किया गया, लेकिन फिर भी तुम अपनी नोबल डिग्निटी के साथ अपनी ड्यूटीज को निभाती रही। तुमने उन लोगों को गले लगाया जो कि तुमसे नफरत करते थे, और तुम्हारी इस नोबिलिटी ने कभी भी उन लोगों की तरफ अपनी पीठ नहीं करी जिनसे तुम प्यार करती थी, और मेरे रास्ते को सही बनाया। तो इस जगह पर मैं भी शपथ लेता हूँ, जिस तरीके से तुमने मुझको अपना दिल दिया, इस टाइम पर मैं भी अपना दिल तुम्हें दूंगा। मेरी हर ख्वाहिश, मेरी हर तमन्ना, मेरी हर एक चीज को मैं तुम्हें दूंगा। ये मेरी लिखी हुई शपथ नहीं है, लेकिन आप जैसी ब्यूटी के साथ शादी करना मेरे लिए सच में एक सम्मान की बात है। लोरी भी इन शब्दों को सुनने के बाद एकदम शांत रह जाती है और कहती है तो अब आपकी बारी है शपथ को लेने की मास्टर। मास्टर क्या हुआ? लेकिन वेल्ड्रोवा अचानक से वहाँ खड़ी होती है और सीधा ही पलट कर वहाँ से अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद गेट को बंद कर देती है। लोरी भी चमकते हुए चेहरे के साथ पलटते हुए कहती है सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन हमारा एमसी कुछ नहीं कहता। फिर वह दोबारा पूछती है लॉर्ड फ्रेड क्या आप ठीक हो? एमसी की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वह कहता है मुझे माफ करना, लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं 3 दिनों के लिए सेक्लूजन में चले जाऊँ तो? अब एक अनोइंग पर्सन यानी कि हमारे एमसी को सेक्लूजन में जाने की बात को सुनकर वह भी खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, और सोचती है सच में ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था मेरी मास्टर से मैंने। और आकर ड्रैगन से कहती है सोचा जाए तो आपने उस एरोगेंट पर्सन को एक ही ब्लो में हरा दिया। ऐसा ही होना चाहिए एक ड्रैगन को। मुझे पता था मास्टर, आपने इसे पहले से ही प्लान कर रखा था। लेकिन ड्रैगन भी कुछ नहीं कहती। लोरी भी आगे कहती है आपने सच में मुझे भी उस 10 रन स्ट्रेटेजी से उल्लू बना दिया था, यहाँ तक कि मैं भी उसके बारे में नहीं जान पाई। लेकिन फिर भी ड्रैगन कुछ नहीं कहती। लोरी भी शांत और उसे देखते हुए कहती क्या आप ऐसा नहीं करना चाहती थी? तब ये कागज उसके सामने उड़ता हुआ आता है, जहाँ पर हम सामने देखते हैं ड्रैगन इस टाइम पर सच में काफी ज्यादा ही शर्मा रही होती है। तब जाकर लोरी को पता चलता है कि ड्रैगन तो एंगेजमेंट सेरेमनी को करना चाहती थी, लेकिन सोशल एंजाइटी की बदौलत वह ऐसा नहीं कर पाई। और इसी के साथ 6 चैप्टर यहीं एंड होता है।